जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भजन आपने बीजेपी समर्थकों के मुंह से खूब सुना होगा, लेकिन लगता है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहने वालों को इस गीत में या कहें कि इस भजन में कुछ ज्यादा रुचि थी नहीं, ना गाना गाने वालों में और ना भगवान राम को लाने वालों में। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जिस तरह से भाजपा ने भुनाने की कोशिश की, उसका कोई असर इस चुनाव में दिखाई दिया नहीं। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में आदी हो गई। भव्य राम मंदिर भी यूपी में बीजेपी को बचा नहीं पाया। भाजपा ने सोचा भी नहीं होगा कि राम की जन्मस्थली अयोध्या में ही बीजेपी को नकार दिया जाएगा। अयोध्या में बीजेपी की हार के कई मायने हैं। इस हार से यह भी साबित हो गया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद भी कोई राम लहर उत्तर प्रदेश में दिखाई दी नहीं। इतना ही नहीं, यूपी की जनता ने रामायण के राम के किरदार अरुण गोविल को भी चुनाव में आसानी से मेरठ से जीतने दिया नहीं। बामुश्किल वो अपना चुनाव जीत सके। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर जब देश के सबसे बड़े संतों ने सवाल उठाए तो बीजेपी आईटी सेल, पार्टी समर्थक, भक्त और अंधभक्तों ने शंकराचार्यों को कांग्रेसी तक कहना शुरू कर दिया था। देश में पहली बार ऐसा देखा गया था जब देश के सबसे बड़े संतों, जिनको भगवान शंकर का अवतार माना जाता है, उन शंकराचार्यों के लिए खुद को हिंदू धर्म और सनातनी कहने वाले अंधभक्तों ने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसके अलावा भी अयोध्या की चकाचौंध में उन लोगों का दर्द कभी किसी टीवी चैनल ने दिखाया नहीं, जिनके सालों पुराने घर चमचमाती अयोध्या नगरी बनाने की भेंट चढ़ गए। नीले पर्दों से ढके अयोध्या की दीवारों के पीछे किसी ने झांकने की कोशिश तक नहीं की। विकास के नाम पर कई लोगों को बेघर कर दिया गया। कई लोगों की जीवन भर की कमाई से बने मकान धड़ाम कर दिए गए। किसी को मुआवजा मिला, किसी को नहीं। पक्के घरों में रहने वाले लोग सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हो चले थे। टीवी चैनलों और सरकार ने भले उन लोगों को न देखा हो, लेकिन वहां की जनता ने सरकार को अब अपनी वोट की ताकत जरूर दिखा दी है। अयोध्या में भाजपा की हार ने उत्तर प्रदेश में हुई 1993 विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। उस समय विधानसभा चुनाव में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के काशीराम एक साथ आए थे। यूपी के सियासी मैदान में नारा गूंजा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कुछ यही स्थिति इस बार भी देखी गई। यूपी के सियासी मैदान में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आए और यूपी की सियासत में भाजपा को पिछले एक दशक में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी भाजपा यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। बीजेपी को लग रहा था कि उम्मीदवार के चेहरे की जगह अयोध्या में पीएम मोदी का चेहरा चलेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह पर क्षेत्र में जमीन खरीद और फिर उसे ऊंचे दामों में बेचने का आरोप लगा। दरअसल राम मंदिर पर फैसले के बाद जमीन खरीद बिक्री का मामला जोर शोर से उठा था, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी का नाम भी खूब उठा था। इसका असर भी इस चुनाव में देखने को काफी हद तक मिला। अयोध्या में 2017 के बाद से हर साल दिवाली पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों का भी प्रभाव यहां दिखा नहीं। जानकारों की माने तो जातिगत समीकरण और अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उसे लेकर जनता में नाराजगी खूब रही। इसके साथ ही कांग्रेस का आरक्षण और संविधान का मुद्दा काम कर गया। अयोध्या ही नहीं, उसके आसपास की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। मतलब राम मंदिर का मुद्दा भी बीजेपी के काम आया नहीं। अब यहां से बीजेपी चुनाव हार चुकी है। जानकारों की माने तो जातिगत समीकरण और अयोध्या के विकास के लिए जिस तरह से जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उसे लेकर जनता में काफी नाराजगी रही। इसके साथ ही कांग्रेस का आरक्षण और संविधान का मुद्दा यहां कुछ हद तक काम कर गया। अब सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश चल रही है। हालांकि एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो भी जाए, लेकिन यूपी ने जिस तरह से बीजेपी की उम्मीदों को तोड़ा है, इसके कई मायने निकलने शुरू हो चुके हैं। ये नतीजे सपा और कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद जगा गए हैं, जबकि बीजेपी को इस पर गहन मंथन करने की अब जरूरत है। इन चुनावों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।